दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिकल फैक्टर बताने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में कि रिलायंस की एजीएम से पहले और बाद में स्टॉक मार्केट में कैसा मोमेंटम देखने को मिलता है और हिस्टोरिकल डेटा के साथ ही दिखाएंगे। 24 घंटे के बाद मीटिंग देखिएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, डेट टाइम सब कुछ डिस्कस करेंगे। और आपको यह भी बताना चाहिए कि मार्केट पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे 2 दिन से बिकवाली के मोड में, 2 दिन से कंटिन्यू देखिएगा। आपने देखा होगा कि यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रही है और ये आपको संडे को बताया गया, मंडे को बताया गया। सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले प्रोवाइड करी गई है कि आपका मार्केट देखिएगा जब डेडलाइन पास आएगी। संडे का वीडियो देखिए, कल का वीडियो देखिए, डेडलाइन पास आएगी ट्रम्प टैरिफ की तो उस पर रिएक्शन देगा। तो आपको रिएक्शन तो देखने को मिला है, लेकिन अब आपको रिलायंस इंडस्ट्री की जो एजीएम है, आप देख सकते हैं जो रिलायंस की एजीएम है, तो अब उससे पहले और उसके बाद में अब तक हिस्ट्री क्या रही है कि रिलायंस की एजीएम के पहले और बाद में रिलायंस के स्टॉक में कैसा मोमेंटम देखने को मिला है और मार्केट में कैसा मोमेंटम देखने को मिला है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रिलायंस देखिएगा निफ्टी 50 का सेकेंड नंबर पे वेटेज रखता है। यानी कि अगर रिलायंस पॉजिटिव होगा इस पर्टिकुलर सिनेरियो में या ट्रेंड में, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव अपडेट है, बहुत बड़ी पॉजिटिव अपडेट है। तो एक एक करके देखिएगा, वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिजनेस स्टैंडर्ड पे जाके आप ये पूरी अपडेट पढ़ सकते हो। रिलायंस की एजीएम से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है और आपको पता होना चाहिए कि अगर रिलायंस के स्टॉक में देखिएगा पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो उसका असर निफ्टी पे भी पड़ेगा। और एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा मार्केट को है और ये हिस्टोरिकल देखिएगा, हिस्ट्री रही है, स्ट्रैटेजी रही है। स्ट्रैटेजी डिकोड होगी इस पर्टिकुलर वीडियो में कि यहाँ पे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या रही है और इस पर्टिकुलर मीटिंग में कितनी ज्यादा देखिएगा आपको वो देखने को मिल रही है, मतलब एक तरीके से एक्सपेक्टेशन कितनी है। क्योंकि मार्केट प्रेशर के टाइम पर ये एजीएम हो रही है, जब मार्केट में प्रेशर है तब ये पर्टिकुलर एजीएम आपको देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं RIL रिलायंस इंडस्ट्री इज शेड्यूल्ड टू मीट एन एजीएम। तो 29 को जब एजीएम है तो आपको पता होना चाहिए कि 29 का एक्सपेक्टेशन आपको नहीं करना है। आपको पता है कि जो पोजिशनिंग होगी वो कल से शुरू होगी या 24 घंटे के बाद से। आप ऐसा इसलिए कह सकते हो क्योंकि पोल आने लगेंगे, मार्केट के एक्सपेक्टेशन के पोल्स आने लगते हैं कि कौन कौन से एजेंडा इस पर्टिकुलर एजीएम में रखे जाएंगे और कौन कौन से डिस्कशन हो सकते हैं। 2 एजेंडा काफी ज्यादा देखिएगा ट्रेंड में है और उनमें से एक भी अगर देखिएगा ऑन द टेबल आने की कोशिश करता है तो ये मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। तो आपको भी पता है कि पहले देखिएगा जो गुड न्यूज आने वाली होती है तो उससे पहले ही रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी प्लानिंग भी यहाँ पे डिस्कस होगी रिलायंस की एजीएम में। और यहाँ पे देखिएगा नए पर्टिकुलर जो सेगमेंट बने हैं पिछले 10-5 सालों में, अगर आप देखोगे तो जियो का बना है, रिटेल का बना है। इन पर्टिकुलर सेगमेंट में जो एक परफॉर्मेंस देखने को मिली है, लाइक जियो इतना सोचा नहीं गया था जितना उसने बढ़िया परफॉर्मेंस दी, रिटेल में भी इतना नहीं सोचा गया था। और इनका 4 साल का गेम प्लान भी यहाँ पे होगा। एनर्जी बिजनेस का भी देखिएगा डिस्कशन होगा, ऑयल टू केमिकल का भी डिस्कशन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आईपीओस की भी चर्चा हो सकती है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या कंपनी इन पर्टिकुलर देखिएगा 2 सेगमेंट की वैल्यू अनलॉक करेगी। यानी कि अनलॉक करने की बात अगर अनलॉक होती है, जियो या रिटेल में से किसी की भी आईपीओ की बात हो जाती है, तो ये पर्टिकुलर न्यूज स्टॉक मार्केट के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगी। मतलब ये पूरी तरीके से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है बिफोर द एजीएम। आप कंटिन्यू दे सकते हो और यहाँ पे मार्केट को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा होप है अनलॉकिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी। और यही अनलॉकिंग अगर कहीं देखने को मिल जाती है ऑन द टेबल तो ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जियो भी काफी ज्यादा यहाँ पे लास्ट 12 से 18 महीने से कंटिन्यूस पे बात चल रही है ग्रोथ और स्ट्रैटेजी पे, और रिटेल पे भी चल रही है। अब हिस्ट्री कैसी रही है ये जानना आपके लिए जरूरी है कि एजीएम से पहले और एजीएम के बाद स्टॉक में मोमेंटम कैसा आता है और मार्केट में मोमेंटम कैसा आता है। तो अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री अभी तक क्या बता रही है, तो रिलायंस इंडस्ट्री का देखिएगा जो स्टॉक है मोस्टली टेकन अ हिट इन द 1 वीक एंड 1 मंथ पीरियड पोस्ट द एजीएम। तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। और आप देख सकते हैं कि पूरी देखिएगा जो जनता है
वो इस दो अनाउंसमेंट के लिए देखिएगा वेट कर रही है। और आप देख सकते हो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म्स भी यहाँ पे इस पे फोकस कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी ऐसी अपडेट आती है तो ये रिलायंस के स्टॉक के लिए काफी बड़ी होगी। और आपको पता है निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो रिलायंस का वेटेज है 9% के आसपास, तो निफ्टी पे भी इसका असर पड़ेगा। तो बी फोकस ऑन इट। राम राम।